नेतन्याहू ने हमास के संपूर्ण विनाश की कसम खाई है, इसलिए गाजा पर लगातार बमबारी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन भी यही चाहते हैं कि इजराइल युद्ध में इसी तरह उलझा रहे। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा प्लान है जिससे इजराइल को तबाह करने की तैयारी है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए ईरान ने वो कौन सा चक्रव्यूह रचा है जिसमें इजराइल का लंबे वक्त तक युद्ध लड़ना उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। जिस दिन से जंग शुरू हुई है उसी दिन से इजराइल को रोजाना हजारों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी जितना गाजा धधकेगा उतना ज्यादा इजरायली खजाना खर्च होगा। जितना गाजा सुलगेगा उसका असर इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी होगा। ना तो हमास का खात्मा हुआ है, ना ही सरेंडर किया है, उल्टा वो लगातार हमलावर हो रहा है। इसके अलावा इजराइल को दहलाने के लिए चार तरफ से अटैक किया जा रहा है। गाजा पट्टी से हमास हमले कर रहा है, लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह हुंकार भर रहा है, सीरिया बॉर्डर से ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव है, जबकि यमन से हूती इजराइल पर मिसाइल अटैक कर रहा है। जाहिर है इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए इजराइल को ज्यादा हथियार और ज्यादा मिलिट्री पावर लगानी पड़ रही। ज्यादा मिलिट्री पावर झोंकने का अर्थ है ज्यादा खर्च, और यही ईरान चाहता है। यानी इजराइल की घेराबंदी यूं ही नहीं की जा रही, इसके पीछे ईरान का षड्यंत्र बताया जा रहा है। वरना हमास और हिजबुल्लाह के पास इतने लंबे वक्त तक टिकने के लिए ना तो हथियार थे और ना ही इतनी हिम्मत कि वो इजराइल से मुकाबला कर पाता। 44 दिन बीत जाने पर भी हमले कम नहीं हुए। इजराइल लगातार थर्रा रहा है। तेल अवीव पर मिसाइल अटैक, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे, गाजा पट्टी सरहद पर 7 मिलिट्री वाहन तबाह, रामल्ला में आईडीएफ सैनिकों पर फायरिंग, हालांकि इन हमलों का इजराइल ने जबरदस्त जवाब दिया है। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा में खूब बारूद बरसाया है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। रिहायशी इलाकों पर भी बम गिराए जा रहे हैं जिससे हमास लड़ाके और उनकी मदद करने वालों के मंसूबे को रौंदा जा सके। इजराइल यूं ही जंग में उलझा रहे, यही तो ईरान चाहता है। दरअसल यही ईरान की प्लानिंग भी है कि जंग लड़ते लड़ते जब इजराइल कमजोर हो जाएगा तो उसे पूरी तरह तबाह करने के लिए फाइनल प्रहार किया जाएगा। अब समझिए ईरान की प्लानिंग कहां तक है। इजराइल के साथ जंग को लंबा खींचना चाहता है ईरान। लगातार ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की मदद करके इजराइल पर हमले करा रहा है। एक तरफ हथियार सप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ हथियार बनाने की तकनीक दे रहा है जिससे हमास और हिजबुल्लाह खुद प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि ईरान को पता है जंग लड़ने से इजराइल कमजोर होता जाएगा। इस दौरान ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्लामिक देशों को एकजुट करेगा। मिडिल ईस्ट से अमेरिका का दबदबा खत्म करने के लिए ये चाल चली। दरअसल ईरान बताना चाहता है कि इजराइल के मुद्दे पर दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। इसका असर यह होगा कि सुपर पावर अमेरिका का प्रभाव कम होगा और रूस और चीन को इससे मजबूती मिलेगी।
और ऐसा हुआ तो इजराइल को हराना बेहद आसान होगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल की मदद करने से पहले खुद को मजबूत करेगा, क्योंकि उसे रूस और चीन से युद्ध का खतरा लगेगा। और यही वक्त होगा जब आर्थिक तौर पर कमजोर हो चुके इजराइल पर पूरी ताकत से हमला किया जाए। युद्ध का हर दिन इजराइल को आर्थिक संकट की गहरी खाई में धकेलता जा रहा है। 7 अक्टूबर से लेकर आज तक हर रोज इजराइल को करीब 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इजराइल अब तक सेना और गोला बारूद पर करीब 17,000 करोड़ का खर्च कर चुका है। अगर इसी तरह युद्ध चला तो अगले 6 महीने में इजराइल के करीब 42,000 करोड़ खर्च हो जाएंगे। इजराइल का पूरा फोकस युद्ध पर है, इसलिए कारोबार लगातार चौपट हो रहा है। इस वजह से इजरायली करेंसी में 3.5% की गिरावट हो चुकी है। साथ ही इजरायली शेयर बाजार में भी 9.3% की गिरावट दर्ज की गई है। इजराइल का बजट घाटा 7 गुना बढ़ गया है। 7 अक्टूबर हमले के बाद विदेशी कर्ज बढ़कर 50,000 करोड़ हो गया है, क्योंकि इस हथियार और गोला बारूद खरीदने पड़ रहे हैं। कारोबार और दूसरे संसाधनों के बजट में कटौती की जा रही है, जिससे बेरोजगारी दर 2.3% से बढ़कर 3% हो चुकी है। इजराइल इसी तरह हमले करता रहा तो आने वाले वक्त में बड़े आर्थिक संकट में फंस सकता है। इजराइल के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर कैलकुलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 महीने में इजराइल की जीडीपी में 10% की गिरावट आ सकती है। हालात कोविड काल से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तब 2 साल में विदेशी मुद्रा भंडार में $40 बिलियन की कमी आई थी, जो युद्ध के दौरान अगले 6 महीनों में ही $51 बिलियन कम हो सकता है। खासतौर से 7 अक्टूबर को हमास के हमला करने के बाद इजराइल में बाजार, दुकानें, फैक्ट्रियां करीब 10 दिनों तक बंद रही थी। इसके अलावा इजराइल अपनी 9% वर्कफोर्स को युद्ध में झोंक चुका है। रिजर्व सैनिकों की संख्या करीब 3,60,000 है, जिनके परिवार की आर्थिक सहायता से भी इजरायली सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जबकि इजराइल को इस वक्त ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्योंकि उसे युद्ध के लिए नए हथियार या तो बनाने पड़ रहे हैं या फिर खरीदने पड़ रहे हैं। साल 2020 में अमेरिका ने इजराइल को सैन्य मदद के रूप में $3.8 बिलियन दिए थे। यह पिछली मदद के मुकाबले 6% ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त युद्ध नहीं था। अब हालात अलग है। हालांकि अमेरिका मदद कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को सैन्य मदद देने की वजह से वो इजराइल को बहुत ज्यादा फंड नहीं दे सकता। यहां तक कि इजराइल के पास तोप के गोले भी नहीं हैं, और अमेरिका अगले 2 महीने तक नहीं दे सकता, क्योंकि यूक्रेन को उसने बड़ी खेप हाल ही में भेजी है। उधर ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। इजराइल के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है, जो इजराइल को हार की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि वो लंबा युद्ध नहीं लड़ पाएगा, जबकि हमास और दूसरे संगठन लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। यानी ईरान बड़े शातिर तरीके से खुद फ्रंट पर आए बिना प्रॉक्सी संगठनों को उकसा रहा है, जिससे इजराइल युद्ध में फंसा रहे और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाए कि उसे सोचना पड़े, पहले अपने लोगों को रोटी दे या फिर गाजा पर बम बरसाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।